वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9 का जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1। एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट। अब हम देखने वाले हैं एवेलिन ग्लेनी वाले चैप्टर का पार्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके बारे में। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले पढ़ा था चैप्टर में एवेलिन ग्लेनी कौन थी, वो क्या पढ़ती थी। एवेलिन ग्लेनी क्या थी? एक डेफ व्यक्ति थी। डेफ कब हुई थी वो? जब वो 8 में पता चला था, जब वो 8 इयर्स की थी तब हमें पता चला था कि शी इज डेफ। बट उसने क्या 11 इयर्स की एज तक क्या छुपाए रखा था कि शी इज डेफ। राइट स्टूडेंट्स, हमने देखा था इसके बाद से उन्होंने स्पेशलिस्ट को मिली थी जिधर से वो सारी होप लूज कर रही थी अपनी। फिर हमने देखा था उनकी लाइफ में कौन आए थे? उनकी लाइफ में आए थे रॉन फॉर्बिस। कौन आए थे? उनकी लाइफ में आए थे रॉन फॉर्बिस, जो बहुत ही अच्छे पर्सिकनिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको म्यूजिक को फील करना सिखाया, म्यूजिक साउंड की और वाइब्रेशंस जो थी उसे वेस्ट अप और वेस्ट डाउन में फील करवाया। अब हमने देखा था वेस्ट अप में उन्होंने क्या सीखी थी? वेस्ट अप में उन्होंने हाई जो वाइब्रेशंस होती थी, हाई नोट्स में थी वो वेस्ट अप, मतलब कमर से ऊपर की बॉडी में ना हाई वाइब्रेशंस फील होती थी नोट्स की, और कमर से नीचे वाली बॉडी में कौन सी फील होती थी? कमर से नीचे वाली जो बॉडी थी उनमें उसको लो वाइब्रेशंस फील होती थी। फिर हमने देखा था एट द एज ऑफ अराउंड 16 एंड 17 वो क्या कर रही थी? यूनाइटेड किंगडम का टूर कर रही थी अपनी ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रल वो चीज बैंड वो होते हैं जो जगह जगह जाकर के क्या करते हैं? परफॉर्मेंस करते हैं। फिर हमने देखा था इसके बाद इनकी लाइफ में नया स्टेज क्या था? इनकी लाइफ में नया स्टेज था कि रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो थे हमारे लंदन के, वहां पर पे इन्होंने ऑडिशन किया था। ऑडिशन स्टूडेंट्स वो होता है सोलो परफॉर्मेंस, जिससे ये पता चलता है कि क्या यह व्यक्ति हमारा हम जो ढूंढ रहे हैं उसके योग्य है कि नहीं। और हमने ये भी देखा था कि जो पूरा रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक था उसके हिस्ट्री में जितने भी हाईएस्ट मार्क्स थे वो किसने स्कोर किए? एवेलिन ग्लेनी ने स्कोर किए। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो रॉयल अकेडमी है उसका कितने लंबा कोर्स था? 3 ईयर लंबा कोर्स था जिसमें उन्हें क्या टॉप ऑफ द टॉप अवार्ड्स मिले। नेक्स्ट हमें ये बताते हैं कि जो हमारे ऑथर है उनसे क्या कर रहे हैं? उनका ले रहे इंटरव्यू, 2 आवर का डिस्कशन हो रहा है। उसमें उन्होंने बताया था उनको बियर्डेड मैन के फेस को पढ़ने में या समझने में कि वो क्या बोल रहे हैं प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फियर। इसके नेक्स्ट हमने ये बताया था कि एवेलिन ग्लेनी बहुत ही एफर्टलेसली फ्लुएंटली अपनी लैंग्वेज में बात करती है, जो कि स्कॉटिश तरीका है एक। फिर हमें देखा था कि वो क्या कर रही थी? वो फ्रेंच भी आती थी उन्हें, स्कॉटिश इंग्लिश भी आती थी जो स्कॉटिश वे था, और वो क्या कर रही थी? शी वॉज इवन मास्टरिंग द बेसिक ऑफ जापानीज। तो हमने देखा था उनको, उन्होंने स्कॉटिश और इंग्लिश तो पहले ही सीख ली थी, 11 साल तक थी वो, जब वो डेफ नहीं हुई थी पूरी तरह से। फिर हमने देखा कि डेफ होने के बाद वो क्या सीख रही थी? फ्रेंच और जापानीज। इससे हमें क्या पता चलता है? शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड डिटरमाइंड, क्योंकि वो नई लैंग्वेजेस सीख रही है इवन आफ्टर बीइंग डेफ। अब स्टूडेंट्स हम इसका स्टार्ट करेंगे 7th पैरा से। हमने इससे पहले का एक बार रिवीजन कर लिया है अभी, तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, बता रही है जैसा हम म्यूजिक के बारे में बात करिए वो बताती है, इट पोज इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। अब बोल रही है जहां तक बात रही म्यूजिक की, म्यूजिक यानी कि गाना, वह क्या मेरे बॉडी के हर एक अंग में, मेरे शरीर के हर एक अंग में बहता है। ऐसे बोलते हैं ना हम कई बार मेरी रग रग में बहता है, वैसे ही ये बता रही है म्यूजिक इज लाइफ फॉर मी, ये मेरी बॉडी के हर एक पार्ट में है। ओके, इट टिंगल्स इन दी स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। अभी हमें बता रही है कि जो म्यूजिक है टिंगल्स, मतलब मेरे जो बॉडी है उसमें एक स्लाइट सेंसेशन पैदा करता है, टिंगल्स, प्रिकिंग, वेयर इन दी स्किन माई चीक बोन्स आर दी बोन्स अंडर योर चीक्स, मेरी त्वचा में भी, मेरी चीक बोन्स में भी और मेरी बालों में भी, इवन आई कैन फील इट इन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। नाउ वी सी व्हेन शी प्लेज दी जाइलोफोन। अब हमने स्टूडेंट्स देखा था स्टोरी के बीच में कि उन्होंने एक छोटी लड़की को क्या बजाते देखा था? जाइलोफोन, जहां से उनकी क्या इच्छा हुई थी? उनकी इच्छा हुई थी किस चीज की? जाइलोफोन को बजाने की। तो इधर वापस ये बात आ रही है कि अब उन्होंने उसको क्या अपने जो रूटीन है इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया, मतलब वो जाइलोफोन अभी तक बजा रही है, हम देख रहे हैं। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक
into her fingertips. अब वो बता रही है कि मैं फील कर सकती हूँ, I can sense, महसूस कर सकती हूँ. She can sense the sound by passing up the stick. अब वो क्या करती है, स्टिक से जाइलोफोन बजाती है. इससे क्या होता है, जो स्टिक है उससे वो क्या करती है, स्टिक से जो अपने हैंड है उसमें साउंड पास करती है, उसको यहाँ से फील कर सकती है वो. अगर ये स्टिक से बजा रही है तो शी कैन फील इट. यहाँ पे इसी के बारे में पता चल रहा है. शी कैन सेंस द साउंड बाय पासिंग द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. ये हमें पहला तो इसने बताया जाइलोफोन के बारे में कि वो जाइलोफोन को कैसे फील करती है. फिर हमें ड्रम का बता रही है कि जैसे मैं लीन करती हूँ, लीन मतलब झुकना, मैं ड्रम की तरफ झुकती हूँ. आई लीन टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द अगेंस्ट द ड्रम. शी कैन फील द रेजोनेंसेस. रेजोनेंसेस का मतलब है जो आवाजें आती है, जो गूंजती है ना आवाजें, वह क्या फील कर सकते हैं, जो गूंजती हुई आवाजें हैं वह अपनी बॉडी में फील कर सकती है जब वो ड्रम पे थोड़ा सा लीन होके टच करती है. तो हमने यहाँ देखा कि अभी हमें बताया कि वो जाइलोफोन और ड्रम को कैसे फील करती है, उनके साउंड को कैसे सेंस करती है, क्योंकि शी कैन नॉट हियर. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्ड हर शूज so that the vibrations pass through her bare feet and up her leg. अब हमें उसकी एक और इधर बात बताई जा रही है जो कि ये है, जब वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे म्यूजिक बजा रही होती है या इंस्ट्रूमेंट्स बजा रही होती है, व्हाट शी डज, वो अपने जो जूते हैं उन्हें उतार देती है. क्यों? क्योंकि जो वाइब्रेशंस है, ठीक है, जो थरथराहट है म्यूजिक की जो पूरे स्टेज पर चलती है, उस वुडन स्टेज पर, वो उसे अपने बेयर फीट यानी कि जो नंगे पैर जिसे हम बोलते हैं, अपने बेयर फीट से कहाँ तक सुन सके. हमने देखा अपने बेयर फीट से अपनी लोअर बॉडी में यानी कि लेग्स में सुन सके, अप हर लेग. तो इसका क्या मतलब हुआ, whenever she wants to feel vibrations on a wooden floor, usually हम देखते हैं जो ऑर्केस्ट्रल फ्लोर्स होते हैं या जो स्टेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वुड के ही होते हैं. तो she removes her shoes before standing on the floor. Why? To just feel the vibration. अपने vibrations को जो है फील करने के लिए. Where? Up her body, in her legs. नेक्स्ट हम देखेंगे नॉट सरप्राइजिंगली. अब हमें बता रहे हैं, इस बात को सुनते हुए ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा, आश्चर्य नहीं होगा, एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. यानी कि अब वो बता रही कि एवेलिन जो है उसका जो म्यूजिक है वो बहुत ही खुश कर देता है. डिलाइट मतलब बहुत ही खुश कर देना. किसको? ऑडियंस. ऑडियंस मतलब जो भी उसे सुनने या देखने वाले होते हैं. इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. अब हमें यहाँ बता रहे हैं इस अवार्ड के बारे में. यहाँ बता रहे हैं हमें 1991 का जो अवार्ड था, इन 90, इधर क्वेश्चन क्या बनेगा, इन 1991 बाय विच अवार्ड was एवेलिन प्रेजेंटेड. अब इस क्वेश्चन का हमें अगर आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स. इन 1991 एवेलिन वाज प्रेजेंटेड बाय द फिल्हार्मोनिक सोसाइटी. विच सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी का अवार्ड उसे मिला था, फिल्हार्मोनिक सोसाइटी. प्रेस्टिजियस का मतलब बहुत ही ज्यादा जिसका नाम होता है, प्रेस्टीज होती है, नाम होता है, बड़ी सोसाइटी की बात कर रहे हैं. फिल्हार्मोनिक सोसाइटी थी प्रेस्टिजियस, और उसका क्या अवार्ड मिला था, विच सोसाइटी, फिल्हार्मोनिक. विच अवार्ड, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. सोलोइस्ट का क्या मतलब होता है, सोलो परफॉर्मर. हमने पहले भी देखा था एक व्यक्ति जो अकेला अपने टैलेंट का प्रदर्शन करता है. हमने देखा था एवेलिन कौन से टैलेंट का प्रदर्शन कर रही है, हमने देखा था एवेलिन जो है अपने म्यूजिक के लिए उसे किसका अवार्ड मिला था, फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का जो सबसे प्रेस्टिजियस बहुत ही नामी अवार्ड था. क्या अवार्ड था, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. यानी कि जो पर्सन सिंगल हैंडली मतलब खुद से ही परफॉर्मेंस करता है उनको ये अवार्ड्स मिलते हैं. तो हमने यह देखा था 1991 में उन्हें यह अवार्ड प्रेजेंट किया गया था. अब इसके बाद हम देखते हैं सेज मास्टर पर्सिकनिस्ट जेम्स ब्लेड. अब हमें यहाँ किसके बारे में बता रहे हैं, जेम्स ब्लेड. जेम्स ब्लेड कौन है. अब एवेलिन हमने देखा अच्छा कर रही है अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में, पर्सिकनिस्ट बन चुकी है अच्छी, लेकिन हर चीज का एक मास्टर होता है, हमने देखा. तो जेम्स ब्लेड जो है यहाँ पे कौन है, जेम्स ब्लेड मास्टर ऑफ पर्सिकनिस्ट है. मतलब बहुत सारी चीजें जो बजाते हैं, ड्रम्स इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते हैं
उनके मास्टर कौन है यहाँ पे, हमें बता रहे हैं मास्टर ऑफ जेम्स ब्लेड बोलते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हाट वी हियर शी फील्स। अब यहाँ पे ये पूरा जो कोटेड है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। अब जो जेम्स ब्लेड है वो क्या है, बहुत ही बड़े पर्सिकलिस्ट है। वो हमें क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एविलिन के बारे में हमें एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो बता रहे हैं एविलिन के बारे में जो उसकी खासियत है वो क्यों है। गॉड में हैव टेकन समथिंग फ्रॉम हर, टेकन हर हियरिंग, गॉड ने क्या उसकी सुनने की क्षमता भले उससे ले ली हो पर उसको कुछ बहुत ही बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज जो हम बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज जो है वो दी है। हियरिंग ले ली तो क्या हुआ, उसको कुछ गिफ्ट भी वापस दिया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। व्हाट वी हियर, जेम्स ब्लेड की बात हो रही है यहाँ पे। जेम्स ब्लेड ने ये बोला है कि गॉड ने उससे हियरिंग तो ले ली, सुनने की क्षमता ले ली, पर उसे कुछ बहुत बड़ा दिया है वापस। अब जो हम सुन सकते हैं, हम जो सामान्य लोग हैं वो सुन सकते हैं, वो क्या करती है, वह फील करती है, महसूस करती है। हम सुनते हैं, वह महसूस करती है और ज्यादा अच्छे से, इतना डीपली, मतलब हम तो सिर्फ सुनते हैं, नॉर्मली छोड़ दिया सुन के, अब वो हर चीज अपने मन में बसा लेती है, हर चीज फील करती है वो मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे ज्यादा अच्छे से किसी चीज को समझ सकती हैं। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। इसी वजह से हमें बता रहे हैं, बस यही वजह है कि जो एविलिन है वो गाने को, म्यूजिक को इतना अच्छे से, इतनी सुंदरता से क्या करती है, हमारे सामने पेश करके, हमारे सामने प्रेजेंट करती है। क्यों, बिकॉज शी कैन फील एवरीथिंग फार मोर डीपली, बहुत ही ज्यादा डीपली, हम लोगों से काफी ज्यादा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं एविलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। एविलिन यहाँ कन्फेस करती है, मतलब किसी चीज के बारे में, अपने ही बारे में एक बताती है कि मैं बहुत वर्कोहॉलिक हूँ। वर्कोहॉलिक का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बस काम 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 करना चाहता है, जिससे रुका नहीं जाता, बस उसे काम ही करना है, उसका मतलब होता है वर्कोहॉलिक। आई जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। अब यहाँ बोल रही है कि मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो क्लासिकल पुराने म्यूजिशियंस होते हैं उनसे भी ज्यादा मुझे करनी पड़ती है, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, पर मैं मेहनत भले करूं पर जो मुझे अवार्ड्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो गिफ्ट्स मिलते हैं इसके लिए वो बहुत ही बड़े होते हैं, इनॉर्मस मतलब बिग। अब यहाँ बता रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एविलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अब यहाँ एविलिन की हमें एक अच्छी बात बताई जा रही है कि वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो देती है, मतलब रेगुलर परफॉर्मेंस तो देती है जगह जगह पे, पर वो क्या है, जेल में और हॉस्पिटलों में जाके, अस्पतालों और जेलों में जाके क्या स्पेशल फ्री परफॉर्मेंस देती है अपनी, ताकि उन लोगों को अच्छा लगे। शी ऑल्सो गिव देम हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। अब ये क्लासेस भी देती है, पर किसको ज्यादा महत्व देती है, अगर कोई सीखने आता है तो यंग म्यूजिशियंस, यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं या फिर जो जवान म्यूजिशियंस होते हैं, जो नए नए आ रहे होते हैं इस म्यूजिक इंडस्ट्री में, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देती है। फिर हम देखते हैं, फिर यहाँ हमें वो बता रही है कि एन रिचलिन एक और व्यक्ति का हमें नाम बताया जा रहा है, ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज। एन रिचलिन कौन है, बीथोवन फंड की, यानी कि जो डेफ बहरे बच्चों का जो फंड है जिसका नाम क्या है, बीथोवन फंड, वो बोलती है कि शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वह हमारे जो डेफ बच्चे हैं उसके लिए क्या है, प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नो वे दैट दे कैन नॉट गो, उनकी वजह से ही अब वो जान पाए कि वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ एविलिन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके नेक्स्ट देखेंगे। एविलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अब यहाँ बता रहे हैं एविलिन ग्लेनी की एज तो कम है, पर उसने इतना ज्यादा अपनी जिंदगी में पा लिया है जितना उसकी जो एज के डबल व्यक्ति होते हैं ना, वो भी अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते हैं। She has brought percussion to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving. अब percussion का मतलब क्या था, percussion का मतलब था इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ बता रहे हैं उसने क्या percussion को कहाँ लाया है, ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में, मतलब इसको महत्व दिया है, आगे लाया है इसको, और हमें बताया है कि ये कितना अच्छा होता है फील करने के लिए, वेरी मूविंग। She has given inspiration to those who are handicapped, people who
look to her. अब यहाँ बता रही कि उसने किसको, विकलांग लोगों को क्या दी है, बहुत ज्यादा प्रेरणा दी है. People who look to her and say if she can do it I can. अब जो विकलांग लोग हैं, जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है, वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा कर ही सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके बाद देख रहे हैं पीपल जो बोलते थे क्या, इफ शी कैन डू इट वी कैन डू इट टू. नाउ शी सेज एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस. अब यहाँ बता रहे हैं कि उसने बहुत ही ज्यादा लोगों को क्या, बहुत अपने म्यूजिक का गिफ्ट जो दिया है वह दिया. शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, वो क्या करती थी, वो जेल और हॉस्पिटल्स में क्या अपने फ्री कॉन्सर्ट्स करती थी, बिकॉज वो चाहती थी कि वो सबकी मदद कर सके. वो किसको प्रायोरिटी देती थी, यंग म्यूजिशियंस को म्यूजिक सिखाने के लिए. राइट स्टूडेंट, फिर हमने देखा था वो काफी सारे लोगों की इंस्पिरेशन थी. एन रिचलिन जो है वो क्या है, डेफ चिल्ड्रन का जो बीथोवन फंड है, वह उसकी बीथोवन फंड की जो है मालकिन है, वो बोलती है कि इसने हमारे जो डेफ बच्चे हैं उन सबको बहुत ज्यादा क्या दी है, इंस्पिरेशन दी है, और बाकी सारे जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी इंस्पिरेशन दी है. और हमें ये भी पता चलता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी वाज. पहले तो हमने देखा बहुत ही काइंड थी, वो बहुत ही वर्कहोलिक थी. अब हम यहाँ इसका क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज एवेलिन. मतलब वो किस प्रकार की व्यक्ति थी, पर्सन वाज एवेलिन. तो हमने क्या देखे इसके पॉइंट्स, क्या देखे स्टूडेंट्स, हमने देखा वो कैसी थी, हमने देखा था यहाँ पे शी वाज वर्कहोलिक. ठीक है स्टूडेंट्स, वर्कहोलिक थी वो, और क्या थी, वो क्या थी, डेडिकेटेड, काइंड एंड इंस्पायरिंग. तो हमने क्या देखा, डेडिकेटेड एंड इंस्पायरिंग. हमने इनकी जो क्वालिटीज है उसके बारे में बात की कि वह कैसी व्यक्ति थी. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चंस किए हैं. एक तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन शी वाज, और एक था कि उनको किस अवार्ड से 1991 में प्रेजेंट किया था. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद देखते हैं हमारे जो चैप्टर हैं उनके ऑथर कौन है. हमारे जो चैप्टर है उनके ऑथर का नाम हमें क्या बताया हुआ है, डेबोरा कॉली. क्या, डेबोरा कॉली. तो हमें ये क्वेश्चन अगर आता है हु इज द राइटर, किसका राइटर पूछेंगे, हु इज द राइटर ऑफ एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक. अब ये जो हमारे चैप्टर है उसका नाम यहाँ पे आएगा एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट. इसका राइटर कौन है, हमने फिर देखा इसका राइटर है डेबोरा काउली. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे इन टोटल 3 क्वेश्चंस. अब इसके नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, इसके नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जो हमारे क्वेश्चन आंसर है उनको एक बार हम पहले उस पर नजर मार लेते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड, और कुछ सेंटेंसेस में. फ्यू वर्ड मतलब कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस में. हाउ ओल्ड वाज एवेलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. इसका आंसर हमें पता है, शी वाज 16. राइट स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था शी वाज व्हाट, शी वाज 16 years old when she went to learn music in the Royal Academy. Next we see, when was her deafness first noticed? When was it confirmed? Notice कब हुई थी, 8 years में. राइट स्टूडेंट्स, और कंफर्म कब हुई थी, 11 years old जब वो थी तब कंफर्म हो गई थी. राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं who helped her to continue with music. What did he do and say? अब ये जो क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, बट यू हैव टू आंसर इट ऑन योर ओन इन योर नोटबुक. हमने देखा था उसकी हेल्प किसने की थी, जो रॉन फोबिस थे, द पर्सिक्यूशनिस्ट. अब उन्होंने इसकी हेल्प तो की थी, क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि डोंट ट्राई टू हियर म्यूजिक, ट्राई टू सेंस म्यूजिक. यही बोली थी स्टूडेंट्स लाइन, तो हमको 30-40 वर्ड्स में यही लिखनी है. नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस व्हिच एवेलिन परफॉर्म्स. ऑर्केस्ट्रा,
हमें ये बताया था वो ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करती है, हॉस्पिटल्स में, जेल्स में परफॉर्म करती है, हमने ये देखा था, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर वो होगा कि उसके कॉजेस क्या है। तो हमने ये देखा था कि शी वांटेड टू मेक म्यूजिक अवेलेबल फॉर एवरीवन। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ डज एवेलिन हियर हर म्यूजिक। तो अब ये क्या हमें 100 से 150 वर्ड्स में देना है। एवेलिन अपना जो म्यूजिक है उसे सुनती कैसे है। पहला हमने देखा था कि जो हाई नोट्स एंड लो नोट्स है वो कैसे, हाई नोट्स तो अपर बॉडी में फील करती थी, लो नोट्स वेस्ट डाउन लोअर बॉडी में वो फील करती थी। इसका फर्स्ट पॉइंट तो हमने ये देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नोट्स कैसे फील करती थी, राइट, फर्स्ट पॉइंट ये था। नेक्स्ट ये था बेयर फीट, बेयर फीट कैसे, वो जब अपने वुडन फ्लोर्स पे क्या करती थी, चढ़ती थी जब भी अपने स्टेज पे, तो शी यूज्ड टू रिमूव हर शूज, क्यों, क्योंकि उसको वाइब्रेशंस फील करनी पड़ती थी, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं जाइलोफोन। अब हमने जाइलोफोन और ड्रम का एग्जाम्पल देखा था, राइट स्टूडेंट्स। तो जाइलोफोन और ड्रम से कैसे वो म्यूजिक सुनती थी। जाइलोफोन से हमने देखा था वो जिसे जाइलोफोन बजाती थी अपनी स्टिक से, तो क्या इससे वाइब्रेशंस क्या अपनी हैंड में लेती थी जिससे कि अपनी बॉडी में जाता था। फिर नेक्स्ट हमने देखा था ड्रम का। अब वो जैसे ही ड्रम बजाती थी, सेम थिंग, शी कुड फील इट ऑन इन हर लोअर बॉडी, यानी कि अगर उसके लेग्स पे फील हो रहा है, ड्रम के जो लो नोट्स हैं वह फील होते थे, तो क्या अपने लेग्स में फील करती थी, दैट वे इन अ बॉडी। उन्होंने हमको एक और चीज बताई है, फोर्थ बताई थी, ऑल ओवर हर बॉडी। अब इसका एग्जाम्पल हमें कैसे दिया था उसने, उसने हमें ये बताया था कि एक लाइन है चैप्टर के बीच में, she can wear she can sense the tingling sensation in her hair, okay students। फिर हमें बताया था चीक बोन्स में एंड इवन इन दी स्किन। तो ये जो लाइन्स है ये ऐसे एग्जाम्पल्स है जो आप अपने आंसर को बड़ा करने के लिए या अच्छा और इनहेंस करने के लिए ये वाली जो हमारे चैप्टर से लाइन्स है इनको आप डाल सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। एंड बाकी हमने देखा था उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी, राइट। हमने कौन सा अवार्ड देखा था, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड देखा था हमने, तो आप ये भी अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने पढ़ी एवेलिन ग्लेनी की, क्या एवेलिन ग्लेनी की हमने स्टोरी पढ़ी, राइट। तो हमने क्या देखा था एवेलिन ग्लेनी की स्टोरी में, वह एक ऐसी व्यक्ति थी जिन्हें सुनाई नहीं देता था, राइट। तो हमने क्या देखा था, स्टोरी के स्टार्ट में हमें दो कोट्स दिए गए थे। पहला हम डिस्कस कर लेते हैं, God may have taken her hearing, but he has given her extraordinary something back। अब पहले तो ये किसने बोला था, हमने क्या देखा था चैप्टर में एक नाम आया है जेम्स करके। जेम्स कौन थे, बहुत ही बड़े परक्यूशनिस्ट थे। अब ये क्या थे, ये बहुत ही बड़े परक्यूशनिस्ट थे, तो इन्होंने क्या बोला था कि गॉड ने उससे कुछ हियरिंग की एबिलिटी तो ले ली है पर उससे बहुत ही बड़ा गिफ्ट वापस दिया है। वो म्यूजिक सुन नहीं सकती हम लोगों की तरफ, पर वो उसे हम लोगों से ज्यादा अच्छे से डीपली फील कर सकती है। शी कैन feel far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. According to James, why she expresses music so beautifully? तो उन्होंने रीजन बताया कि इस वजह से, मतलब उससे गिफ्ट हियरिंग तो ले ली पर उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वापस दिया। सेंस की जो सेंस कर सकते हैं हम किसी चीज को, उसका एक्सप्रेशन बता रहे हैं यहाँ पे कि क्यों वो इतना प्यारा म्यूजिक बना सकती है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा डीपली हर म्यूजिक के जो नोट्स है उसे सेंस कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा था, एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग दिस। इससे क्या हुआ था, हमने देखा था ये डेब्रा काउली ने लिखा था, इसके राइटर देखे थे, और हमने देखा था ये कैसे बहुत ही मिलियंस ऑफ लोगों की क्या है इंस्पिरेशन है। जितने भी डिसेबल्ड लोग देखे हैं हमने, वो क्या बोलते हैं कि अगर ये कर सकती है तो व्हाई कैन आई नॉट। और इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली थी, एवेलिन ने हमें क्या बताया था, एवेलिन ने बताया था if you do hard work and you go in the right direction you will get there। मतलब अगर तुम हार्ड वर्क करोगे और अगर तुम सही दिशा में जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा जो गोल है वह मिल ही जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या क्वेश्चन आंसर देखे थे, राइट। क्वेश्चन आंसर में हमने ये देखा था, अभी हम क्वेश्चन देख लेते जो आज हमने किए हैं। हमने ये क्वेश्चन देखा था, In 1991 by which award was she presented। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। 1991 में हमें कौन सा अवार्ड बताया था जो उसे मिला था। She was presented with which award? रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी जो थी हमारी,
उसका सबसे प्रेस्टिजियस यानी कि सबसे अच्छा अवार्ड, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है, रिस्पेक्टेड अवार्ड है, वो कौन सा था? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड, वो किसे मिला था? एवलिन ग्लेनी को। फिर हमने क्या देखा था? जेम्स ब्लेड नाम, अभी हमने जैसे ऊपर वाला जो सेंटेंस डिस्कवर किया था, ये वाला, गॉड में हैव टेकन समथिंग, वो किसने बोला था? जेम्स ब्लेड ने। किसके लिए? एवलिन के लिए। वो खुद क्या थे? पर्क्यूशनिस्ट थे, बहुत बड़े। ओके, अब हमने देखा था कि एवेलिन ने कैसे जो अपनी डिसेबिलिटी है उसे ओवरकम करके जो अपने गोल्स है अचीव किया और गिव अप नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर पार्ट 3। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।